नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लासरूम में स्वागत है। आज के इस सेशन में बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, ये छोटा सा सेशन रहने वाला है। मुश्किल से 5 या 7 मिनट का सेशन रहने वाला है और इस सेशन को क्या कर देंगे, समाप्त करेंगे। जैसा कि जानते होंगे कि आप 2022 में जब एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस शिफ्ट में उस एनटीपीसी के एग्जाम में क्या हो रहा था, हर शिफ्ट में क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा था, पूछा जा रहा था। तो चलिए बिना देर करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति से। और याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति यानी कि भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम व्यक्ति होते हैं। अनुच्छेद 53 में क्या है? तो कार्यपालिका शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति के पास क्या होता है? कार्यपालिका शक्ति। और इससे पहले हम प्रेसिडेंट पे यानी कि राष्ट्रपति पे कंप्लीट वीडियो बना रखा है, तो आप उसे भी इस चैनल पर देख सकते हैं। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन मंडल से। अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है? निर्वाचन विधि। देखिए, इसे ट्रिक से कैसे देखेंगे। किसी का जब पब्लिक इलेक्शन करता है, यानी कि इलेक्शन में जब पब्लिक पार्टिसिपेट करता है, तो कितने टाइम के लिए उसको चुनता है? तो 5 साल के लिए, यानी कि 5 वर्ष के लिए। तो अनुच्छेद 55 में 5 आ रहा है ना, तो किससे संबंधित हो जाएगा? निर्वाचन विधि। निर्वाचन माने किसी का निर्वाचन होता है तो कितने टाइम पीरियड तक होता है? 5 साल के लिए। यानी कि अनुच्छेद 55 किससे संबंधित हो जाएगा? निर्वाचन विधि से। अनुच्छेद 56 ये किस अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के टेन्योर से। राष्ट्रपति का टेन्योर कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। अनुच्छेद 57 किससे संबंधित है? तो पुनः निर्वाचन, यानी कि री इलेक्शन, यानी कि राष्ट्रपति दोबारा भी इलेक्शन के लिए क्या होते हैं? एलिजिबल होते हैं। तो अनुच्छेद 57 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पुनः निर्वाचन, यानी कि री इलेक्शन। अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? योग्यता, यानी कि क्या होना चाहिए? भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, 35 वर्ष आयु कंप्लीट कर लेना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? तो उसे पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। देखिए, निर्वाचन से एक चीज़ हम क्लियर और करना चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पर जो चुनाव होता है, जैसे पंचायत का या नगर पालिका का, पंचायत या नगर पालिका, तो उसका इलेक्शन कौन करता है? राज्य सरकार। कौन करता है? राज्य सरकार। लेकिन जब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति, और लोकसभा और किसका, चीफ मिनिस्टर, यानी कि विधानसभा, ये सभी के सभी इलेक्शन कौन करवाते हैं? तो भारत के निर्वाचन आयोग। इस फैक्ट को भी क्लियर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो कहाँ तक हमने कवर कर लिया था? तो 58 तक। 58 किससे संबंधित है? योग्यता से। और अनुच्छेद 59 किससे संबंधित है? तो कंडीशन से, यानी कि क्या शर्त होना चाहिए। अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के शपथ से, यानी कि ओथ से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के शपथ से। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग से। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के क्षमादान। अनुच्छेद 71, देखिए आर्टिकल 52 से 72 के बाद 4-5 और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो सीधे राष्ट्रपति से संबंधित है, तो हम उसे भी कवर कर लेते हैं, कम समय में हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 71 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में। यानी कि आर्टिकल 71 क्या कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट। और याद रखिएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आखिरी होगा, यानी कि इसके बाद कहीं और अर्जी दाखिल नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, 71 किससे संबंधित है?
तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में विवाद उत्पन्न होने पर उसका फैसला कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 80 का 3 एक और क्या करता है? तो राज्यसभा में जानते हैं जैसा कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, 12 MP को मनोनीत करते हैं। तो वो किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो आर्टिकल 80 के 3 के तहत। आर्टिकल 85 ये किससे संबंधित है? तो 17 हुत और 17 वसान, यानी कि राष्ट्रपति क्या करते हैं आर्टिकल 35 के तहत? तो 17 हुत और 17 वसान। आर्टिकल 108 ये किससे संबंधित है? तो कॉम्बाइंड सेशन, यानी कि संयुक्त अधिवेशन से। और याद रखिएगा, कॉम्बाइंड सेशन बुलाता कौन है? तो कॉम्बाइंड सेशन बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर। याद रखिएगा। आर्टिकल 110 यानी कि अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक, यानी कि मनी बिल से। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो धन विधेयक से। देखिए, इसमें कंफ्यूजन होता है आर्टिकल 108 और 110 में। तो सिंपली याद रखिएगा, 108 आर्टिकल और 110 ये दोनों में कौन सा बड़ा है? तो 110। तो 12 का सेंस क्या है? यानी कि धन से। किससे? यानी कि कौन सा धन बड़ा है, 108 या 110? तो कौन सा बड़ा है? 110। तो सिंपली 110 आर्टिकल किससे संबंधित हो जाएगा? धन विधेयक से। हमने ऐसे ही इसको याद किया है, तो आपको भी बता दिए, आसानी से याद हो जाएगा। आर्टिकल 1 to 3। आर्टिकल 123 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस से, यानी कि अध्यादेश से। और आर्टिकल 143 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, यानी कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जब चाहे तब क्या ले सकते हैं? एडवाइस ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। और याद रखिएगा, यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाधित नहीं हो सकता है। तो चलिए, हमारा सेशन ये कंप्लीट हुआ। छोटा सा सेशन था। इसी प्रकार का वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में।